वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी अभी, जो मैंने काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट करा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट डेटा एरर आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो उसी के सोल्यूशन के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और उसके लिए और कुछ स्टूडेंट्स के भी कमेंट आए थे कि सर फॉर्म को कैसे फिल करें, कई चीज़ों से मिस्टेक हो जाती है, फिर संशोधन करप्शन नहीं होता है इसमें। तो हम कैसे बिना गलती करे फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में भी देखेंगे। और तो देखने वाले हैं, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है, इस वाले पोर्टल पे पहुंचना है। इस वाले पोर्टल का लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी सर्च करके जा भी सकते हैं। और फिर सबसे फर्स्ट आपको जाना है यहाँ पर, राइट क्लिक करना है। राइट के 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद में आपको फिल न्यू फॉर्म पे जाना है। फिल न्यू फॉर्म पे जाना है आपके सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा बीएड मेन फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिख जाएगा इस तरह का इंटरफेस। इस तरह का इंटरफेस में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा एग्जाम टाइप की, एग्जाम टाइप क्या है आपका। तो आपका बीएड मेन एग्जाम रहेगा। और बीएड मेन एग्जाम के बाद आपको कोर्स पूछा जाएगा। कोर्स में आप फिल करेंगे बीएड सेकेंड ईयर और आपका है फर्स्ट ईयर, यानी कि 2 ईयर का है जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का फिल होना है। ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन में आप बीएड का नहीं करेंगे। तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर करना है। जिसका स्पेशल हो वो स्पेशल करेगा, वो कॉलेज से पता कर सकता है। पहली बात तो ये, आपको बीएड फर्स्ट 2 ईयर वाला ही कोर्स करना है। ठीक है। अब यहाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट की सबसे जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टूडेंट डेटा एरर क्यों दे रहा है सर, कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं आपको यही सोल्यूशन है कि क्या है। आप कुछ लोग यहाँ क्या कर रहे होंगे, आप रोल नंबर डाल रहे होंगे जो आपने वो दिया था एंट्रेंस एग्जाम बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था आपने, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आपका रोल नंबर ना पढ़ के वहां आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या डालना है? रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाई देता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात ऐसी नहीं है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक स्टूडेंट का। और अभी देखते हैं आपको इसमें इसमें कर लेना है 2021 और इसमें डाल देना है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद में आपको देखते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, डालते हैं कैप्चा। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने क्या ये बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, मेरा बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो जैसे ही बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा। फॉर्म खुलते ही आपको ये चेक मार्क, मेरे द्वारा सारे निर्देशकों के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आपको पूरा फॉर्म, आपकी डिटेल्स, सब कुछ आपको खुल जाएगा। तो आपको यहाँ ऊपर सारी डिटेल्स फिल आएंगी। आपको चूज सिलेक्ट ऑप्शन में करना है। यहाँ आपके अगर कोई भी है, जैसे फ्रीडम फाइटर, गर्ल्स या किसी भी कैटेगरी में, तो आपको इनमें से फिल करना है। और अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है आपके पास में, तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है आपको। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद में डोमिसाइल अगर आपका उत्तर प्रदेश का है तो आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। और कहीं बाहर का है, जैसे यूके, बिहार, पंजाब, जैसे जहां का भी है आपका, बाहर वो रीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी कास्ट चूज कर लेनी है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। आपको इसमें सारे फेस में आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है। आपका जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है। इसको परमानेंट एड्रेस को आप फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ परमानेंट एड्रेस को आप फिल करते हैं, फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आपको यहाँ स्टेट चूज करनी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पिन कोड चूज करना है। पिन कोड चूज करते ही आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि आपके मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मांगेंगे, फिर आपको चूज करना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालनी है। जीमेल आईडी के बाद में यहाँ मीडियम डालना है। अगर आपको पेपर जिस भी कैटेगरी में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, तो सजेशन मेरा ये रहेगा, जो स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल सीबीएसई पे 10 से कुछ लोग करे हुए हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश दें। और जो यूपी बोर्ड से है वो हिंदी चूज करें। ठीक है। तो यहाँ हम यूपी बोर्ड से हैं तो हिंदी चूज कर लेते हैं। यहाँ आधार नंबर डालना है। यहाँ आधार नंबर डालने के बाद में NADID, ये सीसीएस जो यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल से बनती है, पर यहाँ मैंडेटरी है, कोई डालने की कंपलसरी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर आपने माइग्रेशन, जैसे अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे कई स्टूडेंट एमजे पे आ रही हो, रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हैं, कोई कहीं से अदर, जैसे जैसे जिस अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी से ना होकर, तो आप यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो।
और नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैसे सारे स्टूडेंट्स ने बनवा लिया है, तो जैसे अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। तो और जैसे अगर जिसके पास है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे, और कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड कराया है वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी है। सारी यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी नाम में से कोई सा एक चूज कर लें जो आपकी यूनिवर्सिटी है। फिर आपको डालना है यहाँ पर एग्जाम टाइम, सब्जेक्ट पेपर्स में डालने हैं। पेपर में सब्जेक्ट डालने के बाद में आपको जैसे कॉलेज आ जाएगा कि बीएड का कौन सा कॉलेज है, कौन सी ईयर है, ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पेपर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन सेलेक्ट करना है। एजुकेशन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके 4 पेपर कॉमन हो जाएंगे। ये यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि मतलब जो 2 ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ये लोग कि ये पेपर चूज करने में। तो भाई ये मैं बताऊंगा कि जैसे बीए, बी.कॉम और जैसे जिस भी कोर्स से अलग अलग बीएससी वाले हैं, तो बीएससी जो बायो के हैं उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली आपको यहाँ पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी चूज करनी है। पेपर कोड जो है 207 है उसका, और दूसरे जो पेपर कोड रहेगा वो रहेगी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट के लिए जो भी है बीएससी से उनके कराया है, तो बीएससी से जो जिसने बीएससी से मैथ कराया, मैथ से तो वो मैथ लेंगे, एक में पेडागोजी ऑफ उनकी मैथ हो जाएगी, और एक में उनकी मैथमेटिक्स जी है। जिसने बीएससी मैथ से करा हुआ है तो वो मैथ लेंगे, और दूसरे में फिजिकल एजुकेशन रहेगा, फिजिकल साइंस रहेगी उनकी, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। 2 सब्जेक्ट रहेंगे, बायो वाले बायोलॉजिकल साइंस यूज करेंगे, और मैथ वाले मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट 2 आपके रहते हैं। पेपर कोड 106 और 107 रहेगा। आप अपने अगर आपको यहाँ कोई भी कंफ्यूजन रहता है, 4 पेपर तो आपके कॉमन रहने ही रहने हैं, 4 में कोई भी कोई चेंजेस नहीं है, सबके एक ही जैसे रहने हैं। जो लास्ट के 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, इन्हीं से जो चूजमेंट होता है कि आपको किस कैटेगरी में आगे भेजा जाएगा, आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे, और उसी से आप रिलेटेड टीचर बनेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। अभी ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको टाइम से पहले उसी टाइम आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। और सोल्यूशन ना भी दूं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करें और मेरे को उस पर चैट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ डालना है हाई स्कूल की डिटेल। पहले डालना है आपको मार्कशीट नंबर, फिर डालना है आपका बोर्ड कौन सा है, फिर डालना है आपका रोल नंबर, कौन सी ईयर में पास करा है, ऑब्टेंट मार्क्स डालने हैं और मैक्स मार्क्स डालने हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको इंटरमीडिएट में करने हैं, 10+2 में। अगर आपके पास जो भी बोर्ड रहा हो, यूपी बोर्ड, यहाँ यूपी बोर्ड भी है, कुछ लोगों सीबीएसई बोर्ड है, सब कुछ जो भी जैसे जिसके पास हो हाई स्कूल इंटर, इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको आता है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, यूजी, जिसके पास बीए, बीकॉम और बीएससी और बीए जैसे जो भी कोर्सेज उसने करे हो ग्रेजुएशन में के उसका ग्रेजुएशन चूज करेंगे, उसमें जौन सी यूनिवर्सिटी है ग्रेजुएशन में, जिस यूनिवर्सिटी से करा है आपको वो चूज करेंगे। जरूरी नहीं चौधरी चरण सिंह आप यूज करें, सीसीएस यूनिवर्सिटी को आपको यूज नहीं करना है। आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करा हो उसको आप यहाँ यूज करेंगे। उसका रोल नंबर डालना है, वही ईयर डालनी है, पासिंग ईयर, और आपको ऑब्टेंट और मैक्स मार्क्स डालना है, ठीक है। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे कुछ लोगों ने मास्टर कर रखा है, अब जैसे बीए के बाद एमए कर रखा है, बीएससी के बाद एमएससी कर रखी है, तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ मास्टर डालना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो यहाँ डालेंगे, फिल करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप यहाँ चूज करेंगे, चूज करने के बाद में आपको कौन सा जिन्हें मास्टर में एमए करा है, एमएससी करी है और बीबीए करा है, बीकॉम करा है, जितने भी आपके सारे कोर्सेस यहाँ से दिख जाएंगे। एमएससी एजी है, ख्याली एमएससी है, अदर है, कोई भी है, पीजीडीसी है, पीजीडीएम है, जो भी है सारे कोर्सेस आपको हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ कोर्स चूज कर लेंगे। फिर आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, किस यूनिवर्सिटी ने आपने करा है, ठीक है। और फिर आगे आपको रोल नंबर, ईयर और मार्क्स, वही ऑब्टेंड मार्क्स सब डाल के आगे बढ़ जाना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन में, एडिशनल या एजुकेशन में आपको डिटेल में जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे डिप्लोमा और अदर कुछ कर रखा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ नहीं डालेंगे तो इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी आ जाती है सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे वैसे इनने कुछ नहीं दिया है, बस 150x150 पिक्सल में इनने बनाया है फोटो के लिए। आप चाहो मेरी सेकंड वीडियो का उसको देख लेना कि इसको कैसे बनाते हैं, पर फिर भी आप नॉर्मली क्रॉप करेंगे। इसका 20 KB से साइज कम रखना है, और सिग्नेचर का भी आपका 150 एंड 150 में पिक्सल में होना चाहिए, और 20 KB का साइज होना चाहिए। फिर आप जैसे ही इतना फॉर्म अगर फिल कर लेते हैं, और इतना फॉर्म फिल करने के बाद में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस मेरे को वीडियो में कमेंट करें, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे को कमेंट करें। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उसको वीडियो आपको बता के दे दूंगा, और आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। आप कैप्चा कोड डालने के बाद सेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म सेव हो जाएगा, और उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लें। पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के बाद में उस फॉर्म को आप किसी भी कैफे या किसी भी जैसे कोई जनरल किसी भी चीज़ से आके आप निकलवा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
और जितने आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लगा के उसको कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अभी तो इसकी 10 जो डेट है 10 तारीख है, अभी आज 3 तारीख हुई है, तो काफ़ी दिन से स्टूडेंट कह रहे थे खुल नहीं रही है। ये देख सकते हैं आप कि स्टूडेंट डेटा एरर आ रहा था, काफ़ी लोगों के लिए तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे के सारे फॉर्म फिल हो रहे हैं। और यहाँ एनरोलमेंट की बात आती है तो एनरोलमेंट नंबर आपके पास अगर CCUS यूनिवर्सिटी से आपने करा है, पिछले वाला कोर्स है, तो आप एनरोलमेंट डाल सकते हैं, और नहीं करा है आपने कुछ तो आप यहाँ एनरोलमेंट नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फॉर्म की और कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको ऐसे देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।